राजेंद्र जी, एक सवाल तो है जिसको बीजेपी बार बार मुद्दा बना रही है, और ये सवाल इसलिए भी यहाँ पर पूछा जा रहा है क्योंकि यहाँ से दिग्विजय सिंह है, जो इन्होंने कहा वाजपेयी जी ने कि कभी आतंकी को जी कह देंगे, कभी तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स की बात होगी तो उसमें दिग्विजय सिंह आगे खड़े होंगे। आपका जवाब? लेकिन है आशिक भी कुशाग्र जी। हेलो नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी मैं सबसे पहले तो ये इसका उत्तर देना चाहता हूँ कि आपने जितना भी बोला, किसको जी बोला, किसको साहब बोला, क्या करा, तो मैं ये पूछता हूँ। सिंह जी ने बोला नहीं, आप ये तो आपके मुंह से बोल रहे हैं ना, आपने अभी बोला। दिग्विजय सिंह जी ने मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बिना बुलाए नवाज शरीफ के घर कौन गया था पाकिस्तान में? बिना बुलाए नवाज शरीफ के घर कौन गया था बिना बुलाए? क्या वो आतंकवादी घटना नहीं थी? जाकिर नायक को देश विरोधी घटना का मसीहा किसने बोला? देश विरोधी गतिविधि नहीं थी। जाकिर नायक को शांति का मसीहा किसने बोला? नहीं सर, अरे सर, जाकिर नायक को शांति का मसीहा किसने बोला? जवाब दे दीजिए। जिसको मैं लेता हूँ राजेश बंटी जी। अब ये दिग्विजय सिंह के बयान की तुलना मोदी से कर रहे हैं। अब पता नहीं दिग्विजय सिंह में इनको हो सकता है प्रधानमंत्री नजर आता हो, लेकिन एक पुलिस तलाश कर रही है। कुशाग्र की बात का जवाब राजेश बंटी से मैं आगे बताऊं। राजेश बंटी को चीन अंदर घुसा हुआ है, उसके लिए क्या कर रहे हैं मोदी? राजेश बंटी जवाब। आप सभी को सादर नमस्कार। अभी भैया नीचे जो भजन गा रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, गांधी जी ने कर दिया था, जो हम राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मैं यूँ कहता हूँ कि हमारा क्या संस्कार है कि राम के अस्तित्व पे प्रश्न उठाते हो तुम। सबसे पहली बात तो ये, भगवान राम का आपको आमंत्रण मिला और आप पूरी कांग्रेस ने उस आमंत्रण को ठुकरा दिया। किस संस्कार की बात करते हो आप लोग? मैं धर्म की बात नहीं करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरा आराध्य देव राम है, मैं पहले राम की बात करता हूँ। मैं कोई मुस्लिम भाई का विरोधी नहीं, बाबा बदख्शानी पे भी हम जाते हैं, लेकिन राम के अस्तित्व से हमारा अस्तित्व है। अरे ठीक है, पूरी कांग्रेस ने ठुकराया, दिग्विजय सिंह ने न्यूज चली। दूसरी बात है, आप मुझे हंसी आती है आजमगढ़ के लिए। मैं जनता के बीच जाता हूँ, क्योंकि दिग्विजय सिंह का ये भी बयान है, जिस दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर को लेकर क्या कुछ कहा, क्या नहीं कहा, आप लोग बताइए। क्या आप लोग सोचते हैं दिग्विजय सिंह, आप बोल चुके हैं, दिग्विजय सिंह कभी आतंकी को जी कहते हैं, कभी मंदिर को लेकर सवाल उठाते हैं? ये भी हमें आप लोगों की मीडिया रिपोर्ट से सही पता चला है। सरेआम पूरे देश ने देखा है, कभी ओसामा जी, कभी हाफिज साहब। अगर इस तरह का किरदार रहेगा तो कौन उनको पसंद करेगा? और एक तरफ राम मंदिर का फैसला आने के बाद इन कांग्रेसियों ने काली पट्टी बांध के विरोध किया था लोकसभा में। इससे बड़ी और क्या हो सकता है इनका? मेरा ये कहना है कि राम को लाया है वो उसी को हम वोट देंगे, तो हमारा आपसे यही निवेदन है। अभी राशिद भाई ने बोला था कि पाकिस्तान में 22 चॉइस में 22 चॉइस नहीं कब्जा कर रखा इनने। ये देश हिंदू राष्ट्र हुआ था जब दो देश का उन्होंने कहा कि ये चुना मुसलमानों ने कि वो इस देश में रहेंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। जब दो देश के हुए ना अलग अलग, जब वो मुसलमान के लिए बना, ये भारत हिंदू के लिए बना, तो कांग्रेस पार्टी लोगों ने जानबूझ के रोक लिया उनको यहाँ पर। नहीं, ये चॉइस थी, मुसलमानों ने चुना था कि वो इस देश में रहेंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। गलत फैक्ट कोई बात नहीं रखेगा। आप बताइए, राजगढ़ के लोकसभा के बारे में बात हो रही है कि हिंदुस्तान की बात हो रही है? ये बात राजगढ़ लोकसभा के विकास की बात हो रही है कि हिंदू मुसलमान की बात हो रही है? ये देश की बात है, देश की बात है, ये पूरा देश परिवार है। 10 साल में रोड नागर ने क्या किया राजगढ़ के लिए? बताओ, बात करिए। राजगढ़ पे बात की है। हाँ तो बोलिए ना, सवाल पूछिए ना भाई। पहली बात तो एक बात बताइए, सुनिए। अरे मैंने थोड़े नहीं किया, बीजेपी के नेताओं ने किया। पहली बात तो भाजपा के प्रवक्ताओं को बंद कीजिए। जब आप जनता में आते हो वहाँ से वो चिल्ला रहे। आप ही की आवाज जा रही है, मेरे माइक से आवाज जा रही है और किसी के माइक से। मेरी बात सुनिए। जो राजा साहब दिग्विजय सिंह जी ने यहाँ पे किया राजगढ़ में विकास, इतना कोई भी नहीं कर पाएगा। भैया इमरजेंसी लगाई है क्या? हमारी आवाज बंद कर दोगे? राजा जैसा कोई पैदा नहीं बोल रहा, आवाज बंद कर देंगे। ये आपकी आवाज बंद कर देंगे बोल रहे हैं। भाजपा ने प्रधानमंत्री आवास बनाए, भाजपा ने शौचालय दिए, भाजपा ने 2 बड़े डैम दिए। अगर टिकाऊ की बात है तो लक्ष्मण सिंह की भाजपा में कितने में बिके? रस्सी जल गई, बंद नहीं है। अभी चल 10 साल में 1000 बीघा जमीन ली और 10 सवाल किसके पास है? सवाल किसके पास है? विकास की बात करें, विकास पर चुनाव लड़े। अरे सवाल है, बीजेपी से कोई सवाल है? बीजेपी से ये सवाल है कि हमेशा ये राम के नाम पे ही क्यों भीख मांगते हैं वोटों की, अपने विकास के नाम पे क्यों नहीं मांगते? चलिए वाजपेयी जी जवाब दीजिए, वाजपेयी जी जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं आप राम के नाम पर वोट मांगते हैं, विकास पर नहीं मांगते हैं। बिल्कुल नहीं, उसने भीख कहा है तो हाँ, हम राम के नाम पे भिक्षा मांगते हैं और हमें अधिकार है क्योंकि हम हिंदू हैं। हमारा मजाक नहीं उड़ा सकता। श्री राम के जन्म का स्थान, श्री राम के जन्म का स्थान मत मांगो।
जनता तो वोट की भीख ही मांगता है ना। आप कहिए किस मुद्दे पर मांगे? लोकतंत्र है, लोकतंत्र देश चलाने के लिए होता है, विकास के लिए होता है। आप विकास पे बात कीजिए। 5 काम गिनवाते हो बीजेपी वाले, 5 काम राजगढ़ में। मैं गिनाता हूँ 5 काम। प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, 2-2 लाख रुपए किसी की मृत्यु होने पर भाजपा सरकार देती है। विकास इनसे पूछो 10 साल में रोडमन नागर जी ने क्या काम कराया? 10 साल में क्या करा? कितना काम कराया रोडमन नागर जी ने? क्या विकास कराया रोडमन नागर सिंह जी ने 3300 किलोमीटर की नर्मदा यात्रा की। रोडमन नागर जी 10 साल में गाड़ियों से राजगढ़ की यात्रा नहीं कर पाए। ये कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने यात्रा की है। ये विकास की बात कर रहे हैं। राजगढ़ में मेडिकल कॉलेज किसने खुलवाया? व्यवसाय कॉलेज कहाँ था? 4 फोर लाइन राजगढ़ में निकले, इनके हम भोपाल जाते तो गड्ढे में पतन। आप कह रहे हैं 4 लेन क्या बना और क्या बना? मोहनपुरा डैम बना, कुंडला डैम बना, व्यवसाय कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और रेलवे लाइन, ये सारा रोड में। रेलवे का काम भी चालू हो गया। रेल भी आने वाली है यहाँ पर। उसका इंजन का भी ट्रायल हो चुका है। और यहाँ मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे, राशि जी से सवाल पूछिए। पूछता हूँ